दोस्तों नमस्कार, आई एम मक्खन। आज हम बात करेंगे अनिद्रा रोग के बारे में, नींद ना आने की समस्या के बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, जो जीवन शैली जो चल रही है वो बड़ी फास्ट हो चुकी है। लोगों के पास समय नहीं है, और अगर वक्त रहते भी अगर हमने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया, ये जो समस्या बढ़ती जा रही है, तो आगे जाके इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं और हमें गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं। तो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि नींद ना आने की समस्या के पीछे कारण क्या है। इसका जो मुख्य कारण वो ये होता है, एक तो हम रात को जो है वो हम हैवी डिनर कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें रात को लाइट डिनर लेना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हमें रात का खाना थोड़ा समय से ले लेना चाहिए, जब सूर्यास्त के समय, मतलब मैक्सिमम भी हमें 8 बजे तक हमें रात का डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। और उसके बाद 2 घंटे तक उसके बाद हमें सो जाना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देर रात तक जागते रहते हैं और मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर यूज़ करते रहते हैं। इससे भी हमारी नींद बहुत ख़राब होती है। और हमें सोने से पहले कम से कम 1-2 घंटे पहले हमें चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अल्कोहल से तो दूरी बना लेनी चाहिए, अल्कोहल ना ही लें तो अच्छा है। और आजकल के समय में ये शुगर, डायबिटीज़, ये ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये मेंटल स्ट्रेस डिजीज़, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। हाई बीपी, एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो ये सब चीज़ें बीमारियों की होने की वजह से ये हमें नींद की समस्या आ जाती है। और फिर हम जो ये इसके लिए मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, दवाइयाँ, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स, उनका भी रिज़ल्ट हमें अनिद्रा के रूप में प्राप्त होता है। तो हमें ये मेडिसिन्स भी कुछ सेफली, कुछ कम यूज़ करनी चाहिए, लिमिटेड यूज़ करनी चाहिए। जितनी ज़रूरत हो, कम से कम, मिनिमम, वही अच्छा रहता है। और फिर लोग जो नींद ना आने की जो गोलियां लेते हैं, तो वो कभी एमरजेंसी के लिए तो ठीक है, पर हम लोग उसकी हैबिट बना लेते हैं, तो वो हैबिट बना लेने का भी वो साइड इफ़ेक्ट होता है, जो हमारे शरीर को फिर भोगना होता है। तो हमें इस चीज़ से भी बच के रहना होगा। हमें डेली की जो नींद है, हमारी एवरेज एडल्ट्स की नींद, वयस्कों की जो नींद, हमें 7 से 8 घंटे की नींद हमें ज़रूरी चाहिए। क्योंकि दिन भर हम थके रहते हैं, काम से आते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है। तो उसके बाद फिर हमारा शरीर रिपेयरिंग मांगता है, शरीर को रिपेयर की ज़रूरत होती है, तो वो उसको बॉडी को रेस्ट चाहिए होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद का आना। और जब हमें अच्छी नींद नहीं आती तो हमारा सारा दिन कैसे जाता है, ये आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं। सारे शरीर में सुस्ती बनी रहती है, चुस्ती नहीं आती, चिड़चिड़ापन सा बना रहता है, मूड ऑफ रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, कोई काम करने का मन नहीं करता। तो ये सब इसके नुकसान हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जिसके आगे जाके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। तो हमें इससे बच के रहना है। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम रात को सोने के लिए अपने बेड पे जाएं, तो एक तो हमारा जो रूम है वो एकदम साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि सफाई हर इंसान को अच्छी लगती है। तो उसका वहाँ पर बेड पे सोने का मन भी करता है। और वहाँ अगर किसी की इच्छा हो तो वो लाइट म्यूज़िक भी सुन सकता है, हल्का लाइट म्यूज़िक, और ज़्यादा तेज़ रोशनी भी ना हो रूम में। और जब हम सोने जाते हैं तो पहले हमें बेड पे बैठ के और ऐसे ऐसे चौकड़ी मार के, तो हमें क्या है, डीप ब्रीथिंग करनी है। एकदम सीधा, मतलब बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके डीप ब्रीथिंग, हमें सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, इनहेल एक्सेल, ये हमें 3-4 बार हमें करना है। और डीप ब्रीथिंग करनी है, 3 या 4 सांस हमें लेनी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। तो हम इसमें ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे ओम, फिर सांस छोड़िए धीरे धीरे करके, फिर धीरे धीरे करके ओम, फिर सांस छोड़िए धीरे धीरे करके।
तो ऐसे करने से हमें नींद अच्छी आती है। और फिर जब हम सोएं तो हमें अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब हमारी सांस आ रही है, हमारी सांस जा रही है, और अगर हम अपनी सांसों की तरफ ध्यान देंगे जब हम लेटेंगे करवट लेके, तो हमें बहुत जल्दी नींद 15 मिनट में हमको नींद आ जाएगी। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है, ऐसा हमारे देखने में आया है। और उसके बाद हम अपना रात को सोने से थोड़ी देर पहले हम 1 कप दूध भी ले सकते हैं, और उस दूध में हम चाहें तो 1/4 चम्मच दालचीनी डाल सकते हैं, या 1/4 चम्मच हम अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि दूध भी किसी किसी को कफ़ करता है, तो उसको ताकि सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। नहीं तो हम थोड़ी सी काली मिर्च, 2-4 काली मिर्च के दाने भी हम डाल सकते हैं, ताकि दूध गैस ना करे और दूध पच जाए। और हम दूध में 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। नहीं तो हम अपना दिन में हम बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम भी अच्छी नींद लेके आता है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है और उसके अंदर ना प्रोटीन भी होता है। तो प्रॉपर एक नियमित टाइम फिक्स करना होगा। नाइट में इतने बजे सोना है और मॉर्निंग में इतने बजे उठना है। सपोज़ करो नाइट में आपको 9 बजे सोना है या 10 बजे सोना है, एक टाइम फिक्स करना होगा। और सुबह कितने बजे उठना है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, प्रॉपर एक टाइम फिक्स करोगे तो उसका प्रॉपर रूटीन बनेगा। उससे भी नींद अच्छी आएगी, नींद की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और इसमें आपको कभी या फिर डेली या फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार बॉडी मसाज, सुबह अपना प्रातःकाल मालिश भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको अगर समय हो तो शुरू में 5-10 मिनट फुल बॉडी मसाज करें, अगर समय ज़्यादा है तो 15 मिनट से आधा घंटा कर सकते हैं। इसमें आप अपना मौसम के अनुसार सरसों का तेल या फिर तिल का तेल और कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। गर्मियाँ हों तो आप अपना नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। सर्दियाँ हों तो फिर आपको सरसों का तेल या फिर तिल का तेल भी आप बेटर यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और उसके थोड़ी देर बाद आप नहा भी सकते हैं। अगर आपको टाइम हो तो 15-20 मिनट का गैप दे दें या आधे घंटे का गैप दे दें, तो उससे आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। नाइट में सोते वक्त भी आप अपना सरसों के तेल से हेड मसाज कर सकते हैं प्रॉपर। और आप अपने पैरों के जो तलवे होते हैं उनसे भी, उसमें भी मसाज कर सकते हैं सरसों के तेल की। और नाभि पे भी तेल लगा सकते हैं। और अगर आप ये सब काम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो इसमें भी आपको जो नींद आने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको मेरे ये टिप्स, ये फार्मूले अच्छे लगें और इससे आपको कोई बेनिफिट मिले, लाभ प्राप्त हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जो साइड पे बेल आइकन वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, उसको आपको सिंपल प्रेस करना है, बस हो गया सब्सक्राइब। थैंक यू। दोस्तों, जब हम काम से लौट के आते हैं तो शाम के टाइम हम ताज़े पानी से स्नान कर सकते हैं, और उसके बाद हम खाना खा सकते हैं। और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद हमें बड़ी अच्छी नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ठंडे पानी से, ताज़े पानी से स्नान करना भी, उससे भी नींद जल्दी आती है और अनिद्रा रोग में बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों, हमें अपनी स्लीप क्वालिटी भी चेक करनी है। जैसे कि अगर हमें सोते वक्त अगर हमें स्नोरिंग होती है, हमें जैसे खर्राटे आते हैं, तो वो भी अच्छी स्लीप क्वालिटी नहीं मानी जाएगी। या हम करवटें बदल रहे हैं और हमें प्रॉपर नींद ही नहीं आ रही, खाली हम आंखें बंद करके ही बस बैठे हुए हैं और अंदर से हम जाग रहे हैं, तो वो भी अच्छी स्लीप क्वालिटी नहीं मानी जाएगी। तो हमें चाहिए प्रॉपर और अच्छी नींद। तो अगर आप ये सब करें जो मैंने आपको बताया है, तो इससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को, मक्खन हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कुछ भी सवाल हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूंगा।
तो थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। तो हमें आपका मोटिवेशन ही तो चाहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम अपना वीडियो पे वीडियो बनाते रहेंगे और आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद।